हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहेगा। सही है, चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहेगा। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। और ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी। और ओपन माइंड होके देखा करें, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप स्क्रॉल करके जो टॉपिक आपको अच्छा लगे आप लोग देख सकते हैं। अब मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। कल की वीडियो में आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप हंस रही हैं। हाँ, मैं हंस रही थी, मेरी कैट मेरे पास थी। वो बिल्ला है मेरे पास, वो जो है ना शरारतें करता है बहुत ज़्यादा, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। आज मैंने उसको अपने पास नहीं बिठाया। कैट्स नहीं करती हैं, वो बिल्ला है ना, वो इस वजह से कुछ ना कुछ करता रहता है वो। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, उस टाइम के बारे में सोचें। प्लीज एंड जस्ट स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर का रिलेशनशिप के लिए, नेक्स्ट एक्शन, द चैरियट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है वो किसी न किसी ऑफ़र को रेडी कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। उनके माइंड में जो चल रहा है, उन्होंने कोई ना कोई आपको ऑफ़र प्रोवाइड करनी है। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल। कंफ्यूज हैं वो, कंफ्यूज हैं। ये मैरिज ऑफ़र हो सकती है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ट्स, वो कोई ना कोई आपको मैरिज ऑफ़र देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक तो बहुत अच्छे कार्ड हैं भाई। 4 ऑफ वॉन्ट्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है आपके पास या उनके पास चॉइसेस हैं, दोनों के पास हो सकती हैं, किसी एक के पास नहीं, दोनों के पास हो सकती हैं चॉइसेस। लेकिन इस वक्त आप अपनी एनर्जी में हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो अपनी एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग हुआ है। कोई ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चेजिंग मूड में नहीं हैं आप, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर हैं वो चेज मूड में नहीं है, चेज़ नहीं कर रहे इस वक्त। आप लोग चेजिंग नहीं कर रहे, इसलिए अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं कोई ना कोई एक्शन लेना, कोई ना कोई ऑफ़र प्रोवाइड करना आपको। वो विक्ट्री चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, इस पूरी सिचुएशन में उनका जो ख्याल है वो विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। मैंने वहाँ देखा 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर है दी चैरियट, वो आना बहुत तेज़ी से चाहते हैं। हम जो ट्रेडिशनल टैरोट देखते हैं उसके अंदर एक वाइट कलर का हॉर्स होता है और एक ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इधर सिर्फ एक है, ब्राउन कलर का हॉर्स है। जी, ये वाला डेक है, इसमें सिर्फ एक हॉर्स है। वो आना चाहते हैं, उनके बीच आने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इट मीन्स वो ये नहीं सोच रहे कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे वो हैंडल करेंगे। अगर आप कोई सवाल जवाब करेंगे, आप ऐसा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो आपके साथ, कुछ उनको हेजिटेशन है आपके साथ ओपन अप होने की। वो आना बहुत तेज़ी से चाहते हैं आपकी तरफ, वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको एक ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो किंग ऑफ कप, वो कप की एनर्जी में वो नाइट ऑफ कप्स, वो किंग की एनर्जी में है, लेकिन वो आपको नाइट ऑफ, यहाँ पे जो आया है नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट की एनर्जी में वो आना नहीं चाहते, वो आना चाहते हैं किंग की एनर्जी में। लेकिन वो आपसे कुछ, उनको आपका नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं।
आपका आपका क्या पैटर्न है, आप उनसे क्या, आपकी क्या डिमांड है उनसे, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए वो कुछ छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी ईगो हर्ट ना हो, उनको बिट्रे फील ना हो। अगर आपकी लाइफ में पहले, सबसे पहले वो कोशिश करेंगे, उनको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। वो आना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है 7 वीक्स में आ जाएं, 6 डेज़ में आ जाएं, 7 डेज़ में आ जाएं, 1 मंथ में आ जाएं, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इतने टाइम में ज़रूर आना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं वो जाएं, और लेकिन उनको नो हाउ नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ आप उनको सीक्रेटिव लगते हैं। मैंने वहाँ हाई प्रीस्टेस देखा था, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है उनको पता ही नहीं है आपके बारे में। उनको ख़ास समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन को लेकर। इसलिए वो नाइट की एनर्जी में आएंगे, और जब उनको समझ में आएगा कि हाँ आप अवेलेबल हैं, आप और उनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, तो वो आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे। मेनली वो जो चाहते हैं रिकन्साइलेशन चाहते हैं। उनका नेक्स्ट स्टेप जो है इस रिलेशनशिप को, एक सबसे पहले तो आपसे कम्युनिकेशन करना, आपका मूड ठीक करना, आपसे बात करना, आपके जो भी उनके साथ वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके साथ मसले मसाइल हैं, उसको क्लियर करना। एक जैसे एक फ्रेंडली एक माहौल बनाना। मेन जो उनका जो रीज़न है आपकी तरफ एक्शन लेने का, मूव करने का, सबसे पहले ये ऐसा स्टेप लेंगे, फिर देन वो सोचेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। उनका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन वो कोई भी डायरेक्टली कोई बिग ऑफ़र, कोई बड़ा कुछ आपको नहीं दे सकते, क्योंकि उनको आपके मूड का नहीं पता। आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है। सबसे ज़्यादा उनका जो एक बड़ा टेंशन है, उनको एक जो उनको जो एक जो वो उनकी जो एक माइंड में जो जितनी स्टकनेस है, वो ये है कि आप कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप इतने खामोश क्यों हो गए, क्योंकि आपने उनको काफ़ी टाइम तक चेज़ किया है और वो रनर बने रहे हैं। अब वो चेजिंग मूड में आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी ईगो है, वो हर्ट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है वो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं पास्ट में। 9 ऑफ कप्स, वो अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं बाय हुक एंड बाय क्रुक। वो हर तरीके से विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो छोड़ना नहीं चाहते, इसको कहीं पर भी स्टॉप नहीं करना चाहते। उनके पास 9 कप्स हैं, एक आपके पास है, तो 10 ऑफ कप्स हो जाएगा ये। लेकिन अब उनको सबसे ज़्यादा जो एक हेजिटेशन है कोई एक एक्शन लेने में, कोई बड़ा कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे वो जब तक वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको ना समझ लें, या आप अवेलेबल हैं या नहीं आपको ना समझ लें। इससे पहले वो कोई बड़ा ऑफ़र आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड, कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि आप क्या उनसे पूछ सकते हैं, किस तरीके के सवालात कर सकते हैं, और क्या आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वुल्फ है, भेड़िया जिसको हम कहते हैं। उनको नहीं पता अब आपके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा ना हो आप उनसे कोई बदले लेने पर आ जाएं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने पास्ट में जो आपको हर्ट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा उसने आपको हर्ट किया है। 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस चाह रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस चाह रहे हैं वो। लेकिन बात ये है कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं। आप क्लैरिटी तो चाहते हैं, लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं। वो तो शादी चाह रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। उनको ये है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस तो नहीं है, उनके अलावा कौन है आपकी ज़िंदगी में। देखें, नहीं, ये यहाँ आएगा। देखिए, चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड।
उनकी विश क्या है? विक्ट्री, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट, 2 ऑफ कप्स। वो जा रहे हैं पेंटिकल देना, लेकिन बीच में आ गया 2 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग रहा है अब आपके पास ऑप्शंस हैं, उनके अलावा भी अब आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि खाली वो ही रह सकते हैं, अब और भी लोग आपकी लाइफ में हैं जिनको आप चांस दे सकते हैं। ठीक है, उनको मौका मिला था, उन्होंने गंवा दिया, उन्होंने कोई इसके ऊपर वर्क नहीं किया, उन्होंने कोई इसको सिंसियर होकर उसके ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। अब वो कंफ्यूज हैं, आपकी इस पावर को देख के कंफ्यूज हैं। उनके पास है तो आपको देने के लिए एक ऑफ़र सॉलिड, लेकिन वो आपके लिए आ रहे हैं एक पेज की एनर्जी में, पेज नाइट की एनर्जी में। ठीक है, सबसे पहले तो वो वेट कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल, आप खुद ही आ जाएं। अगर आप चले जाते हैं तो उनकी ईगो हर्ट होने से रह जाएगी। सेकंड, आप नहीं उनकी तरफ मूव भी करते, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स एंड हर्मिट, अगर आप उनकी तरफ नहीं भी मूव कर रहे, अगर वो मूव करेंगे तो वो अपनी ईगो हर्ट नहीं होने देंगे। आपको पहले कुछ छोटा सा ऑफ़र करेंगे, चाहे आपकी थोड़ी बहुत अजीब सा आपका बिहेवियर उनको पता है, अगर बर्दाश्त भी करना पड़े तो वो करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जानने की कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। हर्मिट बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, वो बहुत ज़्यादा डीप उसमें है कि आप ही आ जाएं, क्योंकि आपने उनको काफ़ी टाइम तक चेस किया है, तो वो अभी भी वेटिंग में कि आप आ जाएंगे। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो वेटिंग मूड में है कि आप आ जाएं उनकी तरफ। अगर उनकी बर्दाश्त ख़त्म हुई, आप नहीं गए, तो वो खुद आएंगे, लेकिन वो नाइट की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, ऑफ़र है उनके पास, मैरिज ऑफ़र है, विश फुलफिलमेंट समझते हैं, 2 ऑफ कप्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अब अपनी पावर में है। वो आपकी पावर को देखकर कंफ्यूज हो गए, अपने बैलेंस खो दिया उन्होंने। जो अपने ऊपर उनको इतना कॉन्फिडेंट था, मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं किसी चीज़ को भी चूज़ कर लूँगा, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया आपके कॉन्फिडेंट को देखकर, आपको अपनी पावर में देखकर। आपकी उन्होंने एक इमोशनल साइड भी देख ली और इन्होंने एक आपकी एक पावरफुल साइड भी देख ली। किंग, आपको क्वीन की एनर्जी में देख लिया, किंग की एनर्जी में देख लिया। आपको अट्रैक्टिव तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको अब अपनी पावर में देख रहे हैं। वो उनके माइंड में ऐसा चल रहा है आप अपनी पावर में हैं। ठीक है, उनके पास है पेज, वो हो गया एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, उनकी विश फुलफिलमेंट में कन्फ्यूजन आ चुकी है आपके बिहेवियर को देखकर, आपकी पावर को देखकर, आपने जब से उनको चेस करना बंद करा उन सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, मैं लंबी रीडिंग करनी नहीं चाहती, लेकिन काफ़ी इसको एक्सप्लेन करते करते लंबी रीडिंग हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो तो बिल्कुल मूड में है एक्शन लेने के। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये 7 डेज़ में ले लें, 6 डेज़ में ले लें, या 7 वीक में ले लें, या 6 वीक में ले लें, ऑलमोस्ट एंड टू एंड 1 मंथ में ये कोई एक्शन ले लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ। आपने मूव नहीं किया 1 महीने के अंदर अंदर उनकी तरफ, तो वो खुद आ जाएंगे। उनको पता है कि उनको खुद आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो उनको आना पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्टली कोई ऑफ़र नहीं देंगे आपको। पहले चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। वो उन्होंने पास में भी कोई आपको ख़ास उन्होंने जेस्चर दिया नहीं है, तो वो अचानक अपने आप को ओपन अप नहीं कर सकते। वो कुछ शाय टाइप पर्सन है, अपने आप को खुलकर वो कभी भी बात नहीं करते किसी से भी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। मैंने आपके पार्टनर को तो माइंड बता दिया आपको, अब चेक करते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपको तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हुए हुए हैं। आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है। देखें, वो उनके पास आया था 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया नंबर 2 एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही आप दोनों कन्फ्यूजन। सबसे पहले आपको यूनिवर्स का जो मैसेज है, आप क्लियरिटी लाएँ। लव बिगिन्स, आप अगर 1 और 2 सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आप अगर
अपने आप को क्लियर करते हैं तभी उस तरफ क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे है लाइट, यहाँ पे सन का कार्ड है ये लाइट, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, हील करें ख़ुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचें ना। 1 2 3 1 2 3 ये स्टेप टू स्टेप आपका रिलेशनशिप ग्रो करा है। ये इसमें कुछ भी अचानक से नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हुई है। जैसे एक काउंटिंग हम पढ़ते हैं तो 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 9 तो नहीं आएगा ना। इतना स्पीड कोई चीज़ नहीं पकड़ी आपके इस रिलेशनशिप ने। जो स्टेप लेना चाहिए था इस रिलेशनशिप को वही लिया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप ने, इसकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है, इसका मतलब ये है 1 2 3। इसकी फाउंडेशन पास्ट में मजबूत नहीं थी लेकिन अब मजबूत हो रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी मटेरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, और हर तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। शेडो, आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, तो वो भी कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो आप क्लियर हो जाएं, अपने माइंड को क्लियर करें। आप ऑप्शंस क्रिएट मत करें। सबसे पहले तो सबसे जो स्पिरिचुअल बंदा होता है उसकी बात ये होती है, वो एक चीज़ पे टिका रहता है। वो दो रास्ते अपने लिए, दो ऑप्शंस खोल के नहीं रखता। ये वाला भी दरवाज़ा खोल दूँ, ये वाला भी दरवाज़ा खोल दूँ, ये बंद हो गया तो इधर भाग पड़ूंगा, नहीं। आप दरवाज़ों की तरफ भागो, ये जो आपने चूज़ करना उस तरफ भागो, चाहे आपको बंद नज़र आए, लेकिन आपका यकीन इतना पक्का होना चाहिए वो दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। तो आपको भी यही समझाया जा रहा है, क्लियर करें अपने माइंड को। आप ये मत सोचें पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। यूनिवर्स के लिए, हमारे अल्लाह के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। आप यकीन करके देखो, आप ट्रस्ट करके देखो, फिर वो खुद चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ये रीडिंग में यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।